गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। क्या आप लोगों ने सभी ने सोल्व किए क्वेश्चन? आई होप सभी ने सोल्व किए होंगे, मगर एक बार आप मैच कर लो, ठीक है। ठीक है, हमारा 56, ठीक है, 41, ठीक है। 56 में से माइनस हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 5 माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 नहीं, 5 नहीं हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, देखो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 5 6 30, 5 6 30, 5 इंटू 6 प्लस में कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। 31, सॉरी 41, ठीक है। 5 इंटू 6 तो 9 4 36, 36 में 11 करेंगे तो कितना आएगा? 36 प्लस 11 कितना करें, हो गया यहाँ पे 47, ठीक है। ओके, 5 6 30, 30 प्लस 11 कितना हो गया? 41, 9 4 36 प्लस 11 कितना हो गया? 47, ठीक है। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। वैसे हम 56 को कितना ऐड करेंगे इसमें, कितना माइनस कर रहे हैं इसमें? -15 कर रहे हैं। 6 5 1 5 1 4, 15 माइनस कर रहे हैं। अगर 94 में से 15 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 79, ठीक है। तो इसमें भी हम मल्टीपल आंसर कर सकते हैं, मगर क्या है, डिपेंड ऑन ऑप्शन, ठीक है। अगर प्रोसीजर यही बोल रहा है, जो ऑप्शन के हिसाब से हमने क्या किया इसमें, 5 6 30, 30 प्लस 1 30 प्लस 11, यहाँ पे भी 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, ठीक है। ये क्या हो रहा है? 9 to 18 मल्टीप्लाई हो रहा है इनका। क्या हो रहा है इनका? मल्टीप्लाई। 9 to 18, 3 6 18, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 36 रेशियो कितना आ रहा है? 3 6 18, ठीक है। 121 144 169, ठीक है। यहाँ पे ये किसी का स्क्वायर ही है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना आएगा? 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 196। देखो 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 11 12, तो यानी यहाँ पे प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितने हैं? 13 का है, तो प्लस में 1 किया कितना हो गया? 14 हो गया। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। ये सभी में स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? लास्ट में भी यहाँ पे क्या होगा? 14 का स्क्वायर। क्लियर? नंबर 4 56। देखो 56 को क्या किया इसने, देखो अब पहले देखो 56 को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया है। किससे किया है? मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 12, कैरी 1, 2 5 10 1 11, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 2 से कैरी करेंगे। 2 6 12, 2 8 16 1 72, क्लियर। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, 4.5, ठीक है। तो 4.5 को हमने कितना से मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। देखो अगर 2 से, अभी ऊपर वाले हो गए तो हम इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। देखो अगर 4.5 को इंटू 2 करते हैं तो कितना आ जाता है? 9 हो जाता है, ठीक है। अगर 4 करते हैं तो कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। अगर 6 करते हैं तो कितना हो जाता है? 27 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई बाई 6 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई 6 होगा तो 5.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है हमने, करना है। 6 5 30, 6 5 30, 30 प्लस 3 कितना हो जाता है? 33, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 33, क्लियर। भाई ये भी तो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 27 आ गया। अगर 5.5 को मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो कितना आ रहा हमारा? 33,
ये तो और भी इजी है भाई। 6 का क्या है स्क्वायर है 36, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बेटा एक जो मैं आपको सैनिक स्कूल के जो आपका ग्रुप है वहां पे जो वर्ड भेज रहा हूं मैं आपके पास, जो इंग्लिश में वर्ड भेज रहा हूं उनका जो रिलेशन है वो आपने पक्का याद करके रखना है। ठीक है, उसको क्या करना है आपने 5 टाइम राइट एंड लर्न। ठीक है, दैट इज कंपल्सरी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उन वर्ड्स को याद नहीं करोगे तब तक आप उनके बीच में रिलेशन नहीं देख पाओगे। ठीक है, हर टाइप के रिलेशन निकाल के मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के आपको पहुंचा रहा हूं आपके पास। ठीक है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका फर्ज बन रहा है कि दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स योर एम, कि आपने वो क्या कि वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके। ये क्या आएगा बताइए इसमें। भाई 36 है क्या? ठीक है क्या ये बताइए आप पहले। चलो ऑप्शन में देखिए आपका 1 2 3 4 7 9 11 13। ठीक है, 7 9 11 13। देखो इसको हम ऐड कर रहे हैं, 3 6 9 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या 9 माइनस 7 यानी कि 2 का डिफरेंट है, हो गया 6 4 10 हो रहा है, 10 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या 8 आ रहा है। यहाँ पे क्या 8 कहीं ऑप्शन में है? 8 नहीं है, तो दैट इज माई रॉन्ग प्रोसीजर। ओके, ठीक है, अगला करते हैं हम। आगे क्या है 36 क्या है, किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर है 6 का है, तो यहाँ पे क्या किया +1 कर दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसका स्क्वायर है ये 8 का स्क्वायर है, 8 + 1 कर दिया, यहाँ पे आ गया 9 ऑप्शन में है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अभी हम कैसे कर रहे थे, सिंगल डिजिट में आ रहा था हमारा, डबल डिजिट में आ रहा था। अभी हमारा क्या जैसे ट्रिपल डिजिट में आ जाएगा, जैसे आ गया 4 3 1 रेशियो 12, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम बताइए। ये का 12 का स्क्वायर देखें तो कितना होता है, जिसके तो आसपास है नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे देखो। भाई 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी 144 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 12 का क्या करते हैं क्यूब करते हैं तो ये इतना आ रहा है, फिर भी सोल्व नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, फिर कैसे करेंगे, प्लस करें 4 3 7 1 8। ठीक है, 4 3 7 1 8, फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी है ना, आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो सबसे पहले उसके ऑप्शन को जरूर देखना है आपने। ठीक है, क्या करना है, ऑप्शन पे जरूर आपने एक बार देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन में लिख दिया हमने 36 96 46 एंड 76। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो 4 इंटू 3 इंटू 1 इजकल टू 12। भाई तीनों का क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। 4 इंटू 3 इंटू 1 इजकल टू 12। 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। नेक्स्ट भी हम यही करेंगे। 6 3 इंटू 2, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, बाकी क्या है रॉन्ग। ठीक है, पर रॉन्ग पे हमारे को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ओनली फॉर राइट आंसर देखना है। ठीक है, ओनली राइट आंसर देखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका बताइए आप क्या होगा। है अभी तो मैंने आपको बताया था, ये 12 का कितना है, क्यूब है। क्यूब कितना होता है इसका, 1728 होता है। इसमें से -2 हो रहा है, 1726 हो रहा है। इसी टाइप से हमने 16 का क्यूब कितना है, 16 का क्यूब बताइए। आपको मैंने क्यूब याद करवाए हुए ना, बताइए आप लोग। भाई 16 का क्यूब कितना नंबर है, 4096 -2 कितना हो गया, 4094। क्या है, इजी है ये बताओ। 4094। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। सेवनटीन रेशो 29011। चलो देखिए इसमें क्या हो रहा है। 17 का स्क्वायर देखो, 11 का स्क्वायर देखो। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 17 का स्क्वायर कर लो या 17 इंटू 17 कर लो, बात बराबर है, इक्वल है। ठीक है, कितना होता है यहाँ 289, बट प्लस में 1 हो रहा है, कितना हो गया 290। ठीक है, रिलेशन क्या हो रहा है इनमें, स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर प्लस 1। 11 इंटू 11 कितना होता है यहाँ पे 121। प्लस में क्या किया हमने, 1 किया, यहाँ पे भी 1 किया, तो यहाँ पे भी 1 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 122। आंसर हमारा क्या आएगा 122। क्लियर। आपको इसमें एनालॉजी में क्या है कि जो डिजिट में आते हैं, मैं हर टाइप के आपके पास क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, हर टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मल्टीपल बेसिस भी करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल बेसिस भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, माइनस भी कर रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड स्क्वायर भी कर रहे हैं, क्यूब भी कर रहे हैं, एंड स्क्वायर के साथ में जो प्लस हो रहा है या माइनस, ठीक है, ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, वो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें डिवाइड भी आ रहा है। तो ये है ना, इन जो आपको जो फॉर्मूलेज बताए हुए हैं, इनको हमने यूज करके देखना है। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन आ गया मान लो आपको,
ठीक है, सॉरी 107 नहीं है, 109 नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है 7। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता तो क्या करोगे आप लोग? देखो मल्टीपल मैंने आपको सिखाया है ना भाई। 107 को 107 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन 7, यहाँ पे ग्रेटर देन 7, 107 प्लस में 1 प्लस में दोनों का प्लस हो जाएगा 114, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो रहा है, ठीक है। आपको मल्टीपल सिखाया था मैंने, वही 107 है, यहाँ पे 7 है। ये 107 कितना कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है, कितना बिग है, कितना बड़ा नंबर है 100 से 7। ये भी कितना है 7 बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे या इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 114 भाई दोनों में क्या इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्या आएगा, ठीक है। सेम है, सही है हमारा 109 इंटू 109 9, ठीक है। 109 और 9 कितना हो जाता है 1118, ठीक है। और 9981 चेक करो एक बार आप। तो इस टाइप के बड़े क्वेश्चन भी आएंगे आपके, तो उन्होंने आपने देखना है कि इनको करना कैसे हमें, ठीक है। देखो जैसे हमने ये लिखा है डिजिट आपके पास 73, इसके क्या क्या फॉर्म, यहाँ से ये क्या क्या डिजिट आ सकते हैं, ठीक है। पहले देखना भाई 73 10 भी आ सकता है, 7 माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 7 माइनस 3, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 7 3 जा 21 भी हो सकता है। 7 क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसी के क्यूब या स्क्वायर के आसपास है भाई। ये 8 का स्क्वायर भी हो रहा है, ठीक है, 64 हो रहा है, या 9 का स्क्वायर भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 9 यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है उसके साथ में, 64 प्लस में 9 हो जाएगा। अगर 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में से कितना माइनस हो जाएगा, 81 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा बताइए आप। 73 को 81 में से माइनस करेंगे तो 11 में से 3 गया तो कितना हो जाता 8, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसमें से -8 है, यहाँ पे +9 है, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर इन दोनों का प्लस होता है तो 10 आता है, दोनों का माइनस होता है तो 4 आता है, मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर आता है तो ये 64 हो गया। स्क्वायर कम है और उसके स्क्वायर को में ज्यादा लेना है, बड़ा लेना है, तो क्या हो गया 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसके क्यूब की बात करें तो कितना होता है, 4 का क्यूब हो रहा है, 4 4 16 4 है, ठीक है। 4 के क्यूब के आसपास हो रहा है। तो यही मेथड आपके यूज करने हैं, क्या है, यही मेथड आपने यूज करना है, ठीक है। इन मेथड से बाहर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जैसे आप 7 भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 का क्या डिजिट दिया हुआ है 2849, 5 का क्या होगा आपके लिए, टाइम कितना है 40 सेकेंड, बताइए आप लोग, क्लियर करो इसको। नहीं हो रहा है ना, चलो कोशिश करो कोई बात नहीं।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 7 का क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ हो रहा है यहाँ पे भाई। 7 का पहले क्या किया हमने, 7 इंटू 4 कर दिया है, यहाँ पे कितना हो गया 24। फिर 7 का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया 49 किया। यहाँ से 4 से पहले मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, फिर हमने 7 का क्यूब कर दिया। इसी टाइप में हमने क्या करना है, 5 और 20, फिर 5 का स्क्वायर करना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। दैट इज आवर आंसर। क्या दिक्कत है इसमें बताइए, है कुछ? एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। 7 रेशो 56 प्रोपोर्शन 11। ठीक है, ऑप्शन भी डाल देता हूं उसके। पहले इसको देखो, मेरी इसके ऑप्शन बताता हूं आपको। 121, 132, 134, 123, ये ऑप्शन है इसके। ठीक है, अभी कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको देखते ही भाई 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 56। ठीक है, चलो कोई नहीं, बहुत इजी हो गया हमारे लिए। 7 8 56, 11 8 88। मगर भाई 88 तो हमारा आंसर है ही नहीं इनमें से, नहीं है ना, तो हम इसको कैसे कर देंगे, नहीं हो पाएगा हमारा, नहीं हो रहा ना। तो इतना जल्दी नहीं करना है, पहले ऑप्शन भी देखना है ना। डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे भी डिपेंड है भाई। क्वेश्चन को हमने कैसे किया हुआ है, क्या है ना, तो बताइए कैसे कैसे किया हुआ। देखो इसमें ना रीजनिंग पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने, चलो भाई। किया तो हमने 8 से मल्टीप्लाई है ना, किया है ना, 7 प्लस 1 ऐसे किया हमने। सेम इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 11 प्लस 1। भाई 7 7 कितना होता है 49 होता है, प्लस 7 1 7 होता है, कितना हो गया 56 हो गया। 11 11 कितना हो गया 121 हो गया। ठीक है, प्लस में कितना हो रहा है 1 हो रहा है, कितना हो रहा है 122। क्या हमारा आंसर ये राइट है इनमें से, चेक करो। भाई इनमें तो हमारा ऑप्शन है नहीं 122, तो नहीं है ना। तो अगर 11 से हमने 11 के साथ में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 11 के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो 11 ही अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 32 आ रहा है, 32 आ रहा है ना। 121 को प्लस किया हमने 111 11 में, तो कितना आ रहा है 131। ठीक है, मगर यहाँ पे ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन सेम नहीं है, नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रिलेशन को ना देखते हुए हमने डिपेंड ऑन ऑप्शन में चलना पड़ता है, हमने डिपेंड ऑन ऑप्शन। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में अगर यहाँ पे हम ये +1 कर रखा, हम -1 कर देते हैं। भाई ऑप्शन तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, भाई कितना आना चाहिए यहाँ पे 121 प्लस 1। भाई यहाँ पे भी तो +1 किया हुआ है, 122 आना चाहिए। ठीक है, अगर ऑप्शन में क्या है 121 नहीं है, तो हमने क्या करना है को, जैसे यहाँ पे अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 120 भी नहीं है यहाँ पे, तो हमने क्या किया 11 से किया ना, तो 11 को ही ऐड कर दिया हमने, तो कितना आ गया 132। भाई ऑप्शन भी तो देखना है हमें, डिपेंड ऑन ऑप्शन। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिपेंड ऑन ऑप्शन हो जाता है, तो इस सीरीज को ना देखते हुए अगली सीरीज को भी तो हमें कंप्लीट करना है ना। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें घबराना नहीं है, आपने पहले देखना है कि क्या सीरीज बन रही है और क्या आंसर आ सकता है इसमें। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसको देखो, बताओ। सॉरी भाई, ये रिलेशन क्या है यहाँ पर, ये रिलेशन क्या है और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ गया। ठीक है, देखो ये किसी के स्क्वायर के आसपास है भाई, ये 10 स्क्वायर -5 हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, 10 स्क्वायर +5 हो रहा है, ये कितना हो रहा है भाई, ये भी तो किसी के स्क्वायर के आसपास है ना, बताए ना है कि हमने स्क्वायर याद नहीं किए थे क्या। तो ये अगर हम 10 का रिलेशन कर रहे हैं इसके 10 के स्क्वायर के साथ में, तो इसका क्या होगा, 10 का स्क्वायर -11। भाई 100 में से 11 को माइनस किया तभी तो 89 आया ना। फिर क्या कर रहे हैं हम, अगर 10 का हम स्क्वायर करते हैं प्लस में 11 करते हैं, प्लस 100 प्लस में 11 कितना हो जाता है हमारा, 11111। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 111। ठीक है, 111। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 10 का स्क्वायर -5 कितना हो गया, 95। क्योंकि 100 में से 5 को माइनस किया कितना आ गया, 95। मगर यहाँ पे क्या है, 100 + 5 कितना आ गया, 105। ठीक है, 105। यहाँ पे कितना, 89। 10 का स्क्वायर -11 89। और 10 का स्क्वायर प्लस, भाई यहाँ पे +11 किया है तो यहाँ पे प्लस क्या करना, यहाँ पे माइनस किया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 100 + 11 कितना हो गया, 111। क्लियर। बेटा आई होप, मेरे ख्याल से जो आप लोगों को मैंने डिजिट में करवाए हैं इनमें से मैंने कोई सीरीज नहीं छोड़ी होगी। ठीक है भाई, प्लस वाले क्वेश्चन भी करवा दिए, माइनस भी करवाए, डिवाइड भी करवाए। ठीक है, चलो डिवाइड के 1-2 क्वेश्चन और 2-4 आपको मेथड बता देता हूं आपको। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक है, क्या आ गए, ये ऑप्शन आ गए। तो ये डिवाइड में क्या कर रखा है, देखिए 93 है, अगर 93 को अपोजिट में करते हैं तो 31 आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो 93 को इसने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है 31 से, कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, क्या आ रखा हमारा 3। 31 से डिवाइड करेंगे हम 93, तो यहां से हम किससे करेंगे, 9 से करेंगे। 9 3 जा 31 3 जा, रिलेशन सेम हो रहा है ना, रिलेशन सेम, यानी कि 27 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 9 से कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, यही डिजिट सेम अपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 31 होगा या 93 होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ब्लैंक दे देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या दे देंगे यहाँ पे, ब्लैंक। देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे भी तो हम ब्लैंक दे सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ये लास्ट में आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है।
फर्स्ट में भी आ सकता है। तो आपको ये देखना नहीं है कि सर ब्लैंक्स कहाँ पे आएगा, कहीं पे भी आ सकता है, एनी हाउ डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने भाई 10 का मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, कितना आ गया 100 आ गया, या हम इसको 10 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो दोनों टाइप में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, दोनों टाइप में, मगर ऑप्शन क्या है आपके पास 4100। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास। भाई हमने क्या किया 10 का स्क्वायर किया 100 आ गया, मगर 10/10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 100 आ रहा है। तो क्या हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इस ऑप्शन में है नहीं हमारे पास। तो हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ, सबसे पहले ऑप्शन देखना हमने, ऑप्शन, डिपेंड ऑन ऑप्शन। ठीक है, ये पूरी सीरीज कभी ना कभी ऐसी हो जाती है, भाई हम तो स्क्वायर कर रहे हैं, भाई स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ऑप्शन में देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका। भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो आप आंसर निकालोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो निकालोगे आप आंसर। अगर आपके पास ऑप्शन में इसका 310 का स्क्वायर है नहीं, तो आपने मान ली आंसर इसका लिख दिया। ठीक है, तो आप कैसे करोगे बताओ, नहीं बात बनेगी। ठीक है, तो अगर ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर कितना आएगा 3100। ठीक है, तो इस टाइप में कई क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, तो उनमें क्या है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं हम। अभी हमने बहुत प्रैक्टिस करवाई आपको। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाए, सभी टाइप के मेथड हमने करवाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।